नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कम पानी वाली 5 फसलों के बारे में। किसान साथियों, इस साल बहुत ही कम बारिश हुई है और कई राज्यों में कई क्षेत्रों में बहुत ही कम बारिश हुई है, जिस कारण से हमारे किसान भाइयों की सबसे बड़ी चिंता है सिंचाई। अपनी फसलों में सिंचाई वह इस साल बहुत ही कम कर पाएंगे, इसलिए आपको यह वीडियो पूरी देखनी चाहिए। आज की हमारी वीडियो सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने टॉप 5 ऐसी फसलों के बारे में जानकारी बताई है। इनमें से अगर आप किसी भी फसल को लगाते हैं तो आपको बहुत ही कम सिंचाई करनी पड़ेगी और बहुत ही कम सिंचाई में ही आपको भरपूर उत्पादन मिलेगा और आपकी लागत भी कम आएगी और मुनाफा ज़्यादा होगा। कम सिंचाई वाली सभी फसलों के बारे में अच्छी तरीके से पूरी जानकारी जानेंगे। उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही निवेदन है, इसी तरह की आपकी सभी फसलों से सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, वीडियो के आखिर में हम आपको एक फसल ऐसी भी बताएंगे जिसमें आपको एक भी सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी और उससे आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन भी मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। कम पानी वाली फसलों की लिस्ट में हमने जो पहले नंबर पर फसल रखी है, इसका नाम है मसूर। किसान साथियों, मसूर की खेती करके आप बहुत ही कम पानी में बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। मसूर की फसल बहुत ही कम पानी वाली फसल है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंचाई करनी पड़ेगी। एक सिंचाई में ही आप इसका पूरा उत्पादन ले सकते हैं। इसको दूसरी सिंचाई की आवश्यकता ही नहीं होती है। अगर आपके पास सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था भी है, फिर भी आप इसमें दूसरी सिंचाई ना करें, क्योंकि मसूर की फसल एक ही सिंचाई में बहुत ही अच्छा उत्पादन निकाल करके देती है। तो अगर आपके क्षेत्र में भी कम बारिश हुई है और आप सिंचाई नहीं कर पाएंगे फसलों में, तो आपको मसूर की खेती इस साल करनी चाहिए। मसूर की खेती से आप एक सिंचाई में ही 1 एकड़ खेत में 10 से 12 कुंटल उत्पादन आराम से प्राप्त कर सकते हैं और मसूर की बुवाई आप सभी तरह की मिट्टी में कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा लागत भी नहीं आती है किसान साथियों, और इससे फसल से मुनाफा सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन किसान साथियों, मसूर की खेती करते समय आपको एक ही समस्या देखने को मिलेगी, वह है उकटा रोग की समस्या। अगर आपके क्षेत्र में उकटा रोग की समस्या नहीं होती है तो आप मसूर की खेती बेझिझक कर सकते हैं। और उकटा रोग की समस्या होती भी है तो किसान साथियों, आपको हमारे चैनल पर इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, मसूर की फसल में आपको कौन सा स्प्रे कब करना चाहिए जिससे आपकी फसल एकदम स्वस्थ रहे और आपको अच्छा उत्पादन मिल सके, उकटा रोग की समस्या ना हो और कोई भी रोग आपकी फसल में ना लगे, इसके बारे में हम वीडियो बनाकर आगे जानकारी दे देंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और किसान साथियों, इस कम पानी वाली लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो हमने फसल रखी है उसका नाम है सरसों। सरसों की खेती करके भी किसान साथियों आप बहुत ही अच्छा उत्पादन बहुत ही कम सिंचाई में ले सकते हैं। केवल और केवल एक सिंचाई समय पर करके आप सरसों की फसल से भी भरपूर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ कार्यों पर ध्यान रखना होगा। एक तो आपको सरसों की बुवाई जो है वह समय से करनी होगी। अगेती बुवाई सरसों की आपको करनी होगी, जिससे आपकी फसल जो है एक पानी में ही पक करके तैयार हो जाएगी और आपको उत्पादन भी बहुत ही अच्छा देगी। दूसरा किसान साथियों, आपको सरसों की खेती अगर कम पानी में करनी है तो आपको कम अवधि वाली वैरायटियों का चयन करना चाहिए। सरसों की बुवाई भी किसान साथियों आप सभी तरह की मिट्टी में कर सकते हैं। काली, गहरी एवं दोमट मिट्टी में सरसों की बुवाई करेंगे तो और आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा, केवल और केवल एक सिंचाई में। और किसान साथियों, अगर आपके पास सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है और आप 2 सिंचाइयाँ सरसों की फसल में कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा, आपको और भी अच्छा उत्पादन मिलेगा। कम सिंचाई वाली फसलों की लिस्ट में जो तीसरे नंबर पर हमने फसल रखी है उसका नाम है चना। किसान साथियों, चना की फसल को भी बहुत ही कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस फसल को भी आप केवल और केवल एक सिंचाई में बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन यह सिंचाई आपको समय पर करनी पड़ेगी। कौन सी फसल में किस समय पर सिंचाई करनी है इसके बारे में हम आपको वीडियो बना करके आगे जानकारी दे देंगे, जिससे आप अगर एक ही सिंचाई इन फसलों में सही समय पर कर देती हैं तो आपको पूरा भरपूर उत्पादन एक ही पानी में आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए किसान साथियों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना होगा। चने की खेती में भी किसान साथियों आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा, तभी एक सिंचाई में आप पर्याप्त उत्पादन ले सकते हैं। आपको चने की भी अगेती एवं समय पर बुवाई करनी पड़ेगी, तभी आपको एक सिंचाई में चना आपकी चने की फसल बहुत ही अच्छा उत्पादन देगी। चना की खेती में भी कई क्षेत्रों में उकटा रोग की ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, तो इसके लिए आपको पहले से ही जब आप चने की बुवाई कर रहे हों तो उसी समय पर आपको इसका प्रबंध करना पड़ेगा। आपको एक बहुत ही बढ़िया
फंगीसाइड एवं कीटनाशक से चने की बीजों को उपचार करके ही बुवाई करनी चाहिए। और दूसरी, चने की बुवाई हमेशा गहरी करनी चाहिए, इससे भी उकटा रोग की समस्या बहुत ही कम देखने को मिलती है। और किसान साथियों, कम पानी वाली फसलों की लिस्ट में जो हमने 4 नंबर पर फसल रखी है, इसका नाम है धनिया। धनिया की खेती करके भी किसान साथियों आप केवल और केवल एक सिंचाई में पूरा भरपूर उत्पादन ले सकते हैं और धनिया की फसल हमेशा ही हमारे किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा देकर के जाती है। धनिया की खेती अगर आप सही समय पर सही तरीके से करते हैं तो आपको एक ही सिंचाई करनी पड़ेगी और एक ही सिंचाई सही समय पर करके आप धनिया की फसल से भी बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। 1 एकड़ खेत में धनिया की फसल से भी आप 10 से 12 कुंटल उत्पादन आराम से प्राप्त कर सकते हैं। धनिया की खेती में हमारे किसान भाइयों को सिर्फ और सिर्फ एक ही समस्या ज़्यादा परेशान करती है, वह है पाले की समस्या। अगर किसान साथियों आपके क्षेत्र में पाले की समस्या फसलों में कम देखने को मिलती है तो वहाँ पर आप धनिया की खेती बेझिझक कर सकते हैं। आपको एक ही सिंचाई में बहुत ही कम सिंचाई में बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। और अगर आपके यहाँ पर पाले की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है तो आपके ज़मीन जो है वह तराई वाले क्षेत्रों में है, नदी के किनारे है या फिर उन क्षेत्रों में है जहाँ पर पाला ज़्यादा बैठता है तो फिर ऐसे क्षेत्रों में आपको धनिया की खेती नहीं करनी चाहिए। और किसान साथियों, कम पाली वाली फसलों की लिस्ट में जो हमने 5वें नंबर पर फसल रखी है, इसका नाम है मटरी। हो सकता है हमारे बहुत सारे किसान भाई मटरी की खेती पहले कर चुके हों या फिर हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने मटरी की भी खेती नहीं करी होगी या फिर हमारे बहुत सारे किसान भाई मटरी को जानते भी ना हों। मटरी किसान साथियों मटर की ही एक सबसे छोटी वाली प्रजाति है। मटरी का दाना बहुत ही छोटा होता है, गोलाकार होता है। इसका पौधा भी बिल्कुल मटर जैसा होता है और इसका दाना भी मटर का जैसा ही होता है, लेकिन मटर से बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। इसको हम सरल भाषा में मटरी बोलते हैं। यह मटर की ही सबसे छोटी प्रजाति है। मटरी की खेती में भी किसान साथियों केवल और केवल एक ही सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगर सही समय पर आप इस एक सिंचाई मटरी की खेती में कर देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलता है। लगभग 1 एकड़ खेत में आपको 10 से 12 कुंटल उत्पादन आराम से मिल जाता है। मटरी की खेती भी आप सभी तरह की मिट्टी में आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा रोग बीमारियां आपको देखने को नहीं मिलती हैं। तो किसान साथियों, इस वीडियो में हमने कम पानी वाली 5 फसलें बताई हैं। इनमें से एक फसल ऐसी है जिसको आप एक भी सिंचाई अगर आप जिसमें नहीं करेंगे तो भी आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। वह फसल है किसान साथियों मसूर। मसूर की खेती किसान साथियों आप बिना पानी के भी कर सकते हैं। आपको केवल और केवल पलेवा करके इसकी बुवाई कर देनी है। फिर आपको इसमें अगर आपकी काली और गहरी अच्छी मिट्टी है तो आपको एक भी सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और मसूर की फसल से आपको पूरा भरपूर उत्पादन मिल जाएगा। और किसान साथियों, हमने जो 5 फसलें आपको बताई हैं वह है मसूर, सरसों, चना, धनिया एवं मटरी। इन सभी की आपको ऐसा नहीं है किसान साथियों के बिना नमी के अपने खेत में इनकी बुवाई बिल्कुल नहीं करनी है आपको। अगर आपकी खेत की मिट्टी में पर्याप्त नमी नहीं है तो आपको पलेवा करके ही इन फसलों की बुवाई करनी चाहिए। इसके बाद में आपको केवल और केवल एक सिंचाई समय पर कर देनी है। फिर उन फसलों को आपको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन आखिर में मिलेगा। इन सभी फसलों के बारे में किसान साथियों हम डिटेल में वीडियो बना करके आपको जानकारी बताएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए फिर